अजीज़ों, आपको याद है कि मैंने आपको कहा था कि हम ये शुरू हमने किया था दाऊद से। आपको याद होगा, मेरा ख्याल है, जो लगातार बीच में आते रहे हैं कि दाऊद से हमने शुरू किया था, दाऊद पर, और फिर हमने सालोमन यानी सुलेमान जो उसका बेटा था उसके बारे में कुछ सुना था। और आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये सुलेमान ही के बारे में है, लेकिन इसको मैंने शुरू जो है वो किया है विजडम से, क्योंकि सुलेमान जो है वो आपको पता ही है कि वो खुदा ने उससे विजडम ही मांगी थी, हिकमत विजडम, हिकमत, दानाई, अक्ल, जो भी आप उसको कह लें। तो इमसाल की किताब में से, चूँकि इमसाल का जिक्र भी इसमें आएगा, इमसाल की किताब में से जो आपके सामने पढ़ा गया है, इसको ज़रा थोड़ा बारीकी से पढ़ें। हिकमत कूचा में ज़ोर से पुकारती है, वो रास्तों में अपनी आवाज़ बुलंद करती है, वो रजूम बाज़ार में चलाती, वो फाटकों के मदखल पर, मदखल का मतलब दाखिल होने की जगह जो है, अंदर जाने की, मदखल पर, और शहर में ये कहती है, और ये एक वार्निंग है, आगे जो कुछ लिखा है वो एक वार्निंग है। वार्निंग क्या है? ऐ नादानो, ये आज वो हमसे कह रही है, ऐ नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे? तुम्हारे अंदर दनाई नहीं है, हिकमत हमें कह रही है, दनाई नहीं है, कब तक तुम इसको दोस्ती के साथ, इसी के साथ दोस्ती रखोगे? ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे? व्हाट इज ठट्ठाबाजी? क्या है? गपशप, गपशप ला रहे हैं, गपशप इज ठट्ठाबाजी। गपशप में बहुत सारी ऐसी बातें हम कर जाते हैं जो खुदा को नापसंद है। तो और अहमक कब तक इल्म से अदावत रखेंगे? तुम मेरी मुलामत को, वो मुलामत कर रही, मुलामत मीन्स वो एक तो तंबीह होती है, मुलामत ज़रा उससे थोड़ा सख्त है, जो ज़रा मतलब ये कि सख्ती के साथ जो हाँ, मुलामत को, कब तक मुलामत को सुनकर, तो मेरी मुलामत को सुनकर बाज आओ। देखो मैं अपनी रूह तुम पर उंडेलूंगी, मैं तुमको अपनी बातें बताऊंगी। ये हिकमत, आप क्या समझते हैं हिकमत क्या है? बिल्कुल ठीक है, खुदा का खौफ, खुदा का खौफ, और पाक रूह है, पाक रूह की हिदायत में तो हिदायत हो सकती है उसकी, लेकिन पाक रूह वैसे हिकमत कुछ कह भी सकते हैं, लेकिन वैसे डायरेक्टली है। चलो ठीक है। खुदा, हाँ जी, खुदा की तरफ से तोहफा, हिकमत गिफ्ट भी है, ठीक है। Because Yeshua Masih was working with God as a wisdom. Yeah, he said, "I was the wisdom." with the Lord, yeah. दनाई भी हो सकता है। हाँ, दलाई भी हो सकती है। कोई भी गलत काम करने से अपने आप को यानी रोकना, बाज रहना, गलत काम करने से बाज रहना। ठीक है। हाँ, तो आज हम थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे बाइबल के हवाले से। तो पहले तो बात यह है कि विजडम जो है, ये यहाँ पर जो इस हिस्सा को पढ़ा गया है, विजडम एक पर्सन की तरह बोल रही है, एक इंसान की तरह बोल रही है ये पुराने अहदनामे की, क्योंकि मसीह के ज़माने की बात नहीं है, ये पुराने अहदनामे की है, एक पर्सन की तरह बोल रही है। और जैसे कि
हम इमसाल के 8वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, मेरे लबों से रास्ते की बातें निकलेंगी। मेरे रास्ते भी हिकमत है, रास्ते भी विजडम है। मेरे लबों से जो कुछ मैं बोलूँगा वो क्या होगा, वो विजडम होगा। तो हमें वाइज इसके लिए बनना होगा। और फिर मत्ती के 11वें बाब की 19 आयत में लिखा हुआ है, हिकमत अपने कामों में रास्त साबित हुई। हिकमत विजडम जो है वो अपने कामों में रास्त साबित हुई। विजडम इज प्रूव्ड राइट बाय एक्शन। अपने कामों में, काम से कुछ करना है, ऐसे नहीं। तो हिकमत अपने कामों में रास्त साबित हुई। बाइबल मुकद्दस में जो बुक्स हैं, ये जिनको हम बाइबल में एक सेक्शन है जिसको विजडम बुक्स कहा जाता है। हिकमत की किताबें, दानाई की किताबें, विजडम की किताबें। और ये आम तौर पर जो हमारे सामने आती हैं वो 3 किताबें हैं विजडम की। और ये 3 किताबें जिनको हम सुलेमान से मंसूब करते हैं, वो आपको पता ही है। एक तो यही है इमसाल, वाइज, एग्लीदास्टिस और गज़ल और गज़ात। तीन किताबें हैं, इमसाल, गज़ल और गज़लात और वाइज, 3 है। एक चौथी किताब है जो सुलेमान ही की है लेकिन हमारी बाइबल में नहीं है। वो रोमन कैथोलिक बाइबल में, अपोकलिप्स में है। वो उसका नाम ही विजडम है, वो किताब का नाम ही विजडम है। वो इसमें हमारी बाइबल में नहीं है, क्योंकि हमारी बाइबल में जो अपोकलिप्स है उसकी बुक्स को कैनन में यानी इल्हामी किताबों में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन रोमन कैथलिक्स ने उनको इन किताबों को किया हुआ है। अच्छा, फिर एक और किताब भी इसी बाइबल के अंदर है, वो सुलेमान की नहीं है और उसका नाम है, बता सकते हैं, पूछ सकता है, इस तरह ना, तो वो है वास की किताब होगी जी? नहीं, वास तो हो गया। वैसे आपने ज़बूर, अयूब, हाँ शाबाश, अयूब, जोब जो है वो विजडम बुक है। ज़बूर जो है उनको कह लेते हैं, लेकिन मतलब वो इतना नहीं उसको लेते, लेकिन कहते उसको भी हैं। वो विजडम बुक्स हैं, वो तो बहुत बहुत सारी हैं। तो ये सारी की सारी जो है, ये 5 किताबें जो हैं ये विजडम की बुक्स हैं बाइबल के अंदर। इनको पढ़ना ज़रूर चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये बताने लगा हूँ कि विजडम बुक्स जो है, जब ये किताब लिखी गई, जब सुलेमान ने ये लिखी उस दौर में, और पुराने अहदनामे के दौर में ख़ास तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, विजडम बुक्स जो बहुत सारी थी। और ये दूसरे जो कौमें थी, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसराइली कोई अच्छे लोग और पढ़े लिखे जो इस तरह से, तो दूसरे लोग जहाँ उनके अंदर भी दूसरी कौमें जो थी, आपको ये भी थोड़ा सा इस बात को भी ज़हन में रखें कि जो भी कौमें बनी इसराइल के इर्द गिर्द थी, वो सारी की सारी कौमें जो हैं वो इसराइल की रिश्तेदारी थी। उनमें कोई बाहर से आई हुई कौम नहीं थी। इस्माइली थे, हाजरी थे, लूत की औलाद जो थी वो भी, अमूनी और मोवाबी जो थे वो भी रिश्तेदार, तो ये सारे ही थे आपस में शुरू से। तो ये सारे के सारे कजन्स थे आपस में। तो कजन जो है ये जो ये मुस्लिम हैं, वो मतलब वो भी कजन हैं, वो आप समझ ही सकते हैं अब्राहम से। तो ये सारे के सारे कजन हैं। तो असल में
जब हम इसको ज़रा थोड़ा सा पंजाबी ज़ुबान में, पंजाबी कल्चर में समझने की कोशिश करें ना, तो कज़न जो है वो शरीका बन जाता है। ठीक है जी। बिशप मिस्रियों से भी लिंक बनता है कोई, मिस्र से? हाँ जी, हाँ जी, मिस्री क्यों नहीं, बिल्कुल सारे अच्छा। सारे वही हैं। मिस्र जो है वो हाम की औलाद है ना, मिस्री जो है वो हाम की औलाद है। तो ये जो सारे हैं ना वो इसीलिए, और आपको पता है पंजाबी कल्चर में शरीका जो है वो कभी कैसा होता है, समझते ही है ना, इनकी बनती नहीं है। जिनकी कभी बनती नहीं और एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। तो वही हाल जब इसराइल का है, आज भी वही है, पहले भी वही था। दरानियां जेठानियां। दरानियां जेठानियां, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इनके अंदर जो ये सारे लोग थे ना, ये रामी जो थे, मिस्र के थे, यूनान के थे, रामी थे, अरबी थे, ये सारे के सारे इनके ये जो है वो विजडम बुक्स लिखते थे उस वक्त, विजडम की किताबें लिखते थे। और हमारी जो विजडम की ये बुक्स जो सोलोमन ने लिखी हुई है, ये भी इसमें भी थोड़ा सा मैं आगे आपको जाके बताऊंगा। तो ये विजडम बुक्स जो है, इनके ऊपर भी छाप है उन किताबों की। ये आपको, आप इसी इमसाल में आप देखें, इसका 30वां बाब है। तिमसाल के 30वें बाब के ऊपर क्या लिखा हुआ है? अजूर के मकूले। अजूर, एगोर जो है, अजूर के मकूले, ठीक है। और 31वें बाब के ऊपर लिखा हुआ है लेमुएल बादशाह की बातें, लेमुएल बादशाह। अब ये जो अजूर और लेमुएल बादशाह थे वो कौन थे? अजूर तो अरबी था। अजूर और लेमुएल बादशाह जो थे, ये अरब के नॉर्थ में जो कबाइल थे, ये उनमें से थे। तो उनकी जो सेंट मकूले, ये बहुत अच्छे, आप इसको इमसाल को पढ़ते जाएं तो आगे जाकर और उसमें देखें तो ये मकूले बीच में आ जाते हैं। तो ये है तो सारी अच्छी बातें हैं ये, लेकिन वो भी ये सारी चीज़ें जो है लिखते थे। और इसराइली जो है वो उनको जानते थे, और इसलिए इन चीज़ों के ऊपर, कुछ चीज़ों के ऊपर ये नहीं कि उनकी बिल्कुल वो लिखी हुई है, लेकिन उनकी छाप जो है, उनकी नकल जो है किस्म की, वो इनके अंदर पाई जाती है। मैं ये आपको इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ। और ये जो उनके मकूले होते थे, इनके अंदर हर किस्म की चीज़ें होती थी। इनमें मैनर्स भी, स्किल्स भी होती थी, हाथ से जो काम करते हैं, मैनर स्किल्स भी होती थी, इनमें प्रोफेशनल स्किल्स भी होती थी, इनमें पॉलिटिक्स की बातें भी होती थी, और इनके अंदर मैजिक आर्ट भी होता था। ये जो मकूले उनके थे ना, तो ये इसराइली जो है, इसराइली तो बड़ी जल्दी दूसरों की चीज़ों को ले लेते थे ना, तो उनको इन सारी चीज़ों का पता था, और इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ये वो जानते थे। और इस सुलेमान भी इनको जानता था, बाकी लोग भी इनको जानते थे। लेकिन पहले ग्रंथियों की पहले बाब की जो 24वीं आयत है, पहला ग्रंथियों, उसका पहला बाब और 24 आयत बड़ी अच्छी खूबसूरत आयत है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हों या यूनानी, जो बुलाए हुए हैं यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत, मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। तो बुलाए हुए कौन है?
बुलाए हुए कहाँ से हैं? देखिए, एक तो ये नए अहदनामे की बात है ना, पौलुस रसूल लिख रहा है। बुलाए हुए जो हैं वो है जो नंबर एक, तो क्योंकि अंजील की मुनादी सबसे पहले तो ज्यूज में, मसीह ने भी यही कहा था, तो ज्यूज में हुई, ज्यूज ही मसीही हुए। तो एक तो उनमें बुलाए हुए में ज्यूज हैं, यहूदी है नंबर एक। नंबर दो जो है उनके अंदर यूनानी। यूनानी का मतलब सिर्फ ग्रीस के नहीं, यूनानी का मतलब जेंटाइल्स, कोई भी दूसरे गैर कौम जो है वो हम खुदा ने सबको बुलाया हुआ है, वो कोई यूनानी नहीं है, सबको बुलाया हुआ है। तो यूनानी जो है वो भी, तो ये जो बुलाए हुए हैं वो चाहे जेंटाइल्स हों चाहे ज्यूज हो, मतलब इसका ये है कि चाहे वो ज्यूज हैं या चाहे वो जेंटाइल्स हैं, वो बुलाए जो भी मसीह के पीछे आगे है, जिन्होंने मसीह को कबूल कर लिया है, वो कोई भी हो, उनके नज़दीक जिन्होंने मसीह को, जो बुलाए हुए हैं मतलब जिन्होंने मसीह को कबूल कर लिया है, उनके नज़दीक क्या है? मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की विजडम है। जैसे कि जैकब ने पहले कहा, तो मसीह खुदा की विजडम है, तो हम कह सकते हैं कि मसीह खुदा की विजडम, क्या हम कह सकते हैं कि मसीह विजडम है। तो हिकमत कहाँ से आती है? हिकमत का मंबा कौन है? मसीह। दूसरे लफ्जों में हम यूँ कह सके कि हिकमत का मंबा जो है वो मसीह है। तो जो कुछ भी इसमें लिखा है वो सारा, वो हिकमत, ऊंचे में कौन पुकार सकता है? गली में शहर के मदखल पर कौन पुकार सकता है? कोई शख्स ही है तो पुकारता है ना। और कौन सा शख्स पर जिसमें जो हिकमत है, चूँकि शख्स हिकमत है, मसीह हिकमत है, और मसीह इसको मतलब ज़रा जेल में लाने की कोशिश करें। हिकमत मसीह है और मसीह जो है वो बाजार में खड़ा पुकारता, मसीह ही है जो हमें मुलामत एक किस्म का कर रहा है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, और मसीह ही है जो वो पुकार कर कहता है, कब तक तुम मेरी ना सुनोगे। हाँ, तुम मेरी मुलामत को सुनकर बाज हो, देखो रूह कौन उड़ेल सकता है? कोई नहीं उड़ेल सकता। रूह कौन उड़ेल सकता है? मसीह उड़ेल सकता है। तो मैं अपनी रूह तुम पर उड़ेलूँ, मैं तुमको अपनी बातें बताऊँ। तो मसीह विजडम है। तो इस विजडम को जब हम मसीह को पा लेते हैं तो विजडम ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाती है। तो जीजो ये बात है कि जब ये किताब लिखी गई, इस किताब के बारे में भी ज़रा दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये सुलेमान की मिसाल है, सुलेमान से इसको मंसूब किया गया है। सुलेमान की किताब क्या कहा जाता है इसको। तो दूसरी बात ये है कि ये किताब, ये भी सोचा जाता है कि ये किताब मसीह खुदावंद से कोई 400-500 साल पहले की ये किताब है। ये भी ख्याल किया, जिसका डेफिनेटली कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि ये मसीह से पहले की किताब है। और इसको यहूदी कैनन के अंदर शामिल किया गया, इलामी किताबों के अंदर शामिल किया। और पहले यहूदी जो थे वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये किताब जो है ये कैसे
इसके अंदर शामिल कर दी गई है। यहूदियों ने इसको एक्सेप्ट किया है। फर्स्ट पहला जो पहली सदी थी मसीह खुदावंद की के बाद, मतलब ये मसीह खुदावंद के बाद जो पहली सदी थी, उसके अंदर यहूदियों ने इसको, यानी आम आवाम जो है उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। इस किताब को जो गज़ल गज़लात है उसको एक्सेप्ट किया था अपने कैनन के अंदर। पहले इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। बहरसूरत तो हम जाते हैं गज़ल और गज़लात की तरफ, क्योंकि मैंने आपको कहा था थोड़ी सी हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो गज़ल और गज़लात जो है ये सुलेमान के साथ मंसूब की जाती है, और ये भी कहा जाता है कि ये दो नाम है, क्योंकि जो गज़ल और गज़लात है उसमें जो दो कैरेक्टर हैं, आपको पता ही है, एक लवर है, एक बिलवर्ड है, दो ही हैं। और जो बिलवर्ड है उसको कहा गया कि वो एक जगह की है जिसका नाम उर्दू में लिखा हुआ है शौलमियत, ये छठे बाब की 13वीं आयत में शौलमियत उस इलाके की है ये जो। और ये नाम जो है ये भी कहा जाता है कि ये दो नामों के साथ, सुलेमान के अपने नाम के साथ भी मिलता है सुलेमान, और शौलमियत जो है वो मिलते जुलते हैं। जो शौलमियत ये तो ट्रांसलेशन है ना, तो असल में वो असली नाम जो है वो उनसे मिलते जुलते हैं। तो शौलमियत है, या फिर ये अभिशाक, जो अभिशाक का आपको पता है जी। वो जो दाऊद जब बूढ़ा हो गया था तो गर्म नहीं होता था, तो उसके साथ एक खूबसूरत लड़की को सुलाया जाता था उसके जिस्म को गर्म करने के लिए। उस वक्त कोई इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट तो नहीं होते थे तो वो उसके साथ लेट के तो उसको गर्म करती थी। अभिशाक उसका नाम था, शुनीमी थी वो। तो वो उसके साथ ये नाम जो है ये मिलते जुलते हैं सुलेमान के साथ। तो फिर जब इसको शामिल कर लिया गया, और तो हाँ, एक बात और ये है कि ये जो गज़ल और गज़लात है ये कनानियों की किताबों का नक्शा है किस्म का। कनानी कैनानाइट्स जो थे, कनानी लोग, उनकी जो विजडम की किताबें थी उनमें से ये उनका नक्श, मतलब ये गज़ल और गज़लात है। तो आपको पता ही है कि सुलेमान ने, हाँ इसके साथ ये भी है कि इसके जो ये गीत, ये जो नज़में है इसके अंदर गज़ल ही है ना। गज़ल का आपको पता है, गज़ल इश्किया होती है हमेशा, कोई भी खुदा के साथ हो, किसी के साथ हो, औरत के साथ हो, इश्क जो है उसको गज़ल कहते हैं। तो गज़ल और गज़लात जो है वो है the greatest of the songs, the greatest of the songs, or the loveliest of the songs, गज़ल और गज़लात। तो चूँकि ये है किताब इसी तरह की है, गज़ल और गज़लात है। सुलेमान ने ये सलातीन की किताब के 4 बाब में लिखा हुआ है, सुलेमान ने 3000 मिसलें, 1005 गीत लिखे। इतने गीत उसने लिखे, लेकिन बाइबल के अंदर उसका सिर्फ ये 3 किताबें और 2 ज़बूर हैं बाइबल के अंदर। बाकी सारी चीज़ें पता नहीं उसने किस किस औरत के लिए क्या क्या लिखा, वो इसमें वो इनके अंदर शामिल। इसको गज़ल और गज़लात को शामिल करने का, जिन्होंने इसको शामिल किया बाइबल के अंदर, यानी यहूदी कुतुब के अंदर, बाइबल से मेरा मतलब यहूदी कुतुब है, क्योंकि उस वक्त तो न्यायनामा नहीं था। जिन्होंने इसको शामिल किया है वो सारे के सारे जो है उन्होंने कुछ देख के और इसको आगे हम अभी देखते भी हैं कि ये इसमें क्या कुछ है। तो गज़ल और गज़लात में जैसे आपको मैंने बताया कि 2 ही कैरेक्टर हैं, और एक आदमी है, या आप उसको लड़का कह लें या आदमी कह लें, क्योंकि सुलेमान तो आदमी था जब उसने शादियाँ इतनी कर ली थी।
तो दूसरी ये लड़की है, ये तो जवान है, और ये दोनों जो है इनका स्टोरी क्या है कि एक दूसरे को मिलते हैं, फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को ढूंढते हैं, और फिर एंड में एक दूसरे को पा लेते हैं। ये अलमुक्सर गज़लात है। लेकिन मैंने एक बाइबल का टीचर है जिसका इस वक्त नहीं है, वो कोई मेरे ख्याल 5-6 साल पहले कोई वो खुदावंद में सो गया हुआ है। उसका नाम है डेविड पासम। बड़ा अच्छा टीचर है, अभी भी उसके लेक्चर्स जो है वो टीवी पर हम सुन सकते हैं, आते हैं। तो उससे मैंने ये कुछ आगे की हिस्ट्री उससे ली। वो ये कहता है कि सुलेमान जो था वो इनका एक फार्म था। ये आपको कुछ अंदाज़ा होगा कि यरूशलेम से बाहर जो गारे हैं, गारों के साथ जो सारे हिस्से हैं उनमें ये भेड़ बकरियां चराते हैं लोग, अपनी चराते थे उस वक्त भी। और दाऊद के बारे में आपको पता है कि वो भेड़ बकरियां चरा रहा था जब सैमुअल उसको अनायत करने के लिए गया, तो वो घर में नहीं था। बाकी भाई घर में थे, लेकिन वो घर में नहीं था, वो बाहर था। भेड़ बकरियां था, अपने फार्म में भेड़ बकरियां चरा रहा था, और उसको फिर वहाँ से बुलाया गया। तो मेरा ख्याल ये है कि फिर ये फार्म जो है उन्हीं का ही था। और जो सुलेमान जो था वो तो जब बादशाह बना तो वो तो महल में पैदा हुआ, लेकिन वो अपने फार्म पर जाया करता था। वो डेविड की इन्वेस्टिगेशन जो है वो ये है कि वो अपने फार्म पर जाया करता था, और फार्म पर जब वो बादशाह बन गया तो फार्म पर गया तो उसके साथ कोई और फार्म था जिसमें उसने इस लड़की को देखा, एक लड़की को देखा जैसे वो नहीं जानता था कौन है। और उस लड़की से आपको पता है सुलेमान तो हर लड़की पर आशिक होता था। तो वो उस लड़की को देख के तो उसके साथ उसका इश्क हो गया, और फिर सुलेमान जो है वो वहाँ कुछ देर पर वापस चला गया। उस लड़की को कोई पता नहीं वो किधर गया, कहाँ गया, क्या हुआ, लेकिन सुलेमान खुद भी इस जस्तजू में था कि वो ज़रूर उस लड़की को पाले। आप इसको जो गज़लात है उसकी पहला बाब जो है उसमें आप देखें तो पता नहीं कौन सी आयत है, लेकिन उसकी थोड़ी कुछ आयतों के बाद ही आप देखें तो वो लिखा हुआ है कि मैं स्याह फाम हूँ, मैं काली का लफ्ज़ भी है वहाँ पर मेरा ख्याल है। मैं काली हो गई, स्याह फाम हूँ, यानी डार्क हो गई हूँ। काली अंग्रेज़ी में से डार्क ही कहा गया। मैं डार्क हो गई हूँ। क्यों? वो कहता है कि क्योंकि वो बाहर धूप में भेड़ों के साथ आगे पीछे चलती फिरती थी, उसका रंग जो है वो डार्क हो गया था। तो धूप में भेड़ बकरियां चलाने से उसका रंग जो है वो, और ये आम लोग जो बाहर खेतों में काम करते हैं आगे पीछे, आप देखें उनके रंग डार्क ही होते हैं, वो कोई सफ़ेद रंग के नहीं होते। हमारे मतलब ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर जब एक उसके कुछ अर्से के बाद जब सुलेमान दोबारा वहाँ जाता है तो वो उस लड़की से मिलता है। लड़की बड़ी खुश होती है और वो उसे ले आता है, और उसके साथ वो लड़की खुश होती है कि मुझे बादशाह मिल गया, मैं बादशाह की मैं अब शहज़ादी होंगी। तो फिर वो महल में आती है। जब वो महल में आती है तो उसकी 61वीं बीवी होती है। 61वीं। आपको पता है सुलेमान ने कितनी शादी की थी? 300 थी ना, 300 शादियाँ की थी, 300 बीवियाँ थी उसकी। तो ये 61वीं बीवी थी उसकी, जो जिसकी गज़ल और ग़ज़लात है जिसके ऊपर लिखी हुई है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चर्च ने इस किताब को
अपने गज़ल और ग़ज़लात को, इस किताब को अपने कैनन यानी इल्हामी किताबों में इसको शामिल किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? एक तो बात यह है कि अगर आप एस्टर की कहानी को जानते हैं तो एस्टर जब हामान ने उनको सारे यहूदियों को कत्ल करने के लिए हुक्मनामा जारी करना था, तो लिखा है कि उन्होंने कुर्रे डाले। एस्टर की किताब में पढ़े तो उसमें लिखा है कि उन्होंने कुर्रे डाले। तो कुर्रा जो है वो होता है पुरीम। तो जो स्टोरी है एस्टर की वो तो आप सारे जानते हैं। तो उसके बाद जब एस्टर बीच में एंटर हो गई और एस्टर ने उसको हुक्मनामे को उल्टा करवा दिया और अपनी कौम को बचा लिया, जो कुछ भी था वो आप जानते ही हैं। तो वो उसमें फिर एस्टर की वजह से उसके बाद जो उन्होंने जो खुशी मनाई, जब वो यहूदी सारे बच गए, एस्टर भी बच गई, मर्द की भी बच गया, बल्कि मर्द की को बहुत ज़्यादा मतलब वो मेरा ख्याल है कि एक तो यूसुफ था जो दूसरे दर्जे का हाकिम था, यूसुफ, और दूसरा जो है वो शायद यही है, मर्दकी है, जो मुल्क के अंदर दूसरे दर्जे का हाकिम था। लेकिन मर्दकी जो है वो फारस में था, पर्शियन ईरान में था, और वो तो आपको पता ही कि मिस्र में था। लेकिन हिस्ट्री में मेरा ख्याल है ये दूसरा शख्स है जो गैर कौम है उस मुल्क के लिहाज से, लेकिन दूसरे दर्जे का हाकिम जो है वो मर्द की बना था। बासूरत तो जब उन्होंने खुशी मनाई कि इसराइल बच गया, यहूदी बच गए, कौम बच गई, तो उन्होंने कहा कि इस ईद को, जैसे कि उसमें लिखा हुआ भी है एस्टर में, इस ईद को मनाया जाए। आज भी इसको मनाते हैं, उसे ईद पुरीम कहते हैं। ईद पुरीम के ऊपर वो गज़ल और गज़लात को पूरे के पूरे को तलावत करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो समझते हैं कि ये जो स्टोरी है, ये जो गज़लें हैं, वो खुदा और इसराइल के दरमियान है। क्योंकि इसराइल को खुदा ने क्या डिक्लेयर किया था? पुराने अहदनामे में अपनी बीवी डिक्लेयर किया था। चाहे वो यूँ समझ लें कि वो कोई लिटिल बीवी नहीं थी, लेकिन और उसका बड़ी एक उसकी गहराई उसमें ये है कि जब उसको बीवी कहा गया तो वो थी भी, क्योंकि बीवी से औलाद पैदा होती है। बनी इसराइल उसकी बीवी थी, बनी इसराइल से औलाद पैदा हुई, और उस औलाद ने कुल कायनात को, कुल इंसानों को निजात बख्शी, और वो मसीह खुदावंद था। बीवी, पहले मैं भी समझता था कि बीवी खुदा ने उसको कह दिया, तो मतलब ये एक आम, मैं एक और तरीके से भी उसको समझता था कि ये खुदा ने ख़ानदान बनाया, बाप और बीवी और बेटा और उसकी बीवी, तो ख़ानदान मुकम्मल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो ये उसने जो उसको बीवी डिक्लेयर किया था, वैसे वो सचमुच उससे, और जब हम मुकाशवा में पढ़ते हैं तो एक औरत को आप देखते हैं जो बच्चा जनने को है, और इब्लीस उसके पीछे पड़ा हुआ है। मसीह खुदावंद की पैदाइश की कहानी है, क्योंकि इब्लीस उसके पीछे पड़ा। और आपको पता है कि जैसे कि यिर्मयाह नबी में ये पेशन गोई भी है कि रामा में आवाज़ सुनाई देती है। रामा में आवाज़, रामा जगह का नाम है, आवाज़ सुनाई देती है, रोना। क्यों? राखल अपने बच्चों को रो रही है, राखल अपने बच्चों। तो मसीह खुदावंद को मरवाने के लिए बच्चों, तो वो औरत जो है, जो मुकाशवा की किताब में है, वो यही है।
गुलाम काशवा की किताब में, इसराइल खुदा की बीवी है और उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो मसीह खुदावंद है। तो ये है कि मेरे जहन से बातें निकल जाती हैं असल में। तो ईद पुरैम जो है वो इसीलिए मनाई जाती है कि वो, हाँ ये बात मैं कह रहा था कि ये खुदा और इसराइल, खुदा बाप है और उसकी बीवी है और खुदा उससे इतना प्यार करता है, उसी प्यार के अंदर उसने ये सारी गज़लें जो गज़ल गुजरात में है, और खुदा उससे मोहब्बत करता है वो अपने लोगों से, यानी बनी इसराइल के। इसी चीज़ को चर्च ने एक्सेप्ट कर लिया है, इसी चीज़ को चर्च ने, और चर्च ने इसको कहा कि मसीह खुदावंद जो है वो दुल्हा है और कलीसिया जो है वो उसकी दुल्हन है। और ये जो सारी नज़में हैं, ये सारी की सारी गज़लें जो हैं, ये मसीह खुदावंद और उसकी दुल्हन के दरमियान ये गज़लें लिखी गई हैं। तो ये गज़ल और गज़लात की किताब है जिसके बारे में आपको मैंने कुछ विज़डम के हवाले से इसको लेकर और इसको मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है कि ये गज़ल और गज़लात की, जब भी इसको पढ़े आप इसको खुदा को आप ले भी सकते हैं, लेकिन मसीह और कलीसिया के दरमियान जो प्यार है उसके हवाले से इसको पढ़े कि मसीह हमसे कितना प्यार करता है और हमारा भी काम है कि हम उसके साथ उसी तरह, और वो हमें बुलाता है, वो हमें विजडम देता है, हमारा काम है कि हम उसके पीछे चलें और उसकी पैरवी करें। खुदा आपको बरकत दे।